हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं सुधांशु कुमार, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट पीएमसीएच पटना, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मेडिक जंक्शन। और आज हम बात कर रहे हैं HNBUMU यानी कि HNBUMU उत्तराखंड 2026 के बारे में। सर ये HNBUMU उत्तराखंड क्या है? बच्चा, उत्तराखंड के अंदर होने वाली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली जो हमारी बॉडी है, जो संस्थान है, उसका नाम है HNBUMU। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बड़ा सा नाम लग रहा है, अभी हम बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2026 के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी बीएससी नर्सिंग के एस्पिरेंट हैं और पैरामेडिकल के एस्पिरेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो बेटा, चाहे आप किसी भी राज्य के बच्चे हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि आपका यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ के वासी हैं, यूके डोमिसाइल जिनके पास है। तो चलिए, 2026 में अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल की यहाँ पे सीटें आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने आपको रखा है। और कब ये एग्जामिनेशन होती है, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कब एग्जाम होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं बेटा। और आज का टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस करेंगे HNBUMU उत्तराखंड 2026 के बारे में, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का नाम क्या है। तो एग्जाम का नाम है बेटा HNBUMU बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी, उत्तराखंड के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HNBUMU। क्या नाम है बेटा? HNBUMU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। यानी कि HNBUMU उत्तराखंड का एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेडिकल की सारी एग्जामिनेशन कराई जाती है। कहाँ लोकेटेड है? देहरादून। बहुत सुंदर सिटी है बेटा, मैंने घूमा हूँ वहाँ पे, बहुत सुंदर सिटी है। एग्जाम लेवल की बात करें बेटा तो ये एक स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन होती है, मतलब राज्य स्तर पे एग्जाम कराई जाती है। आप अगर किसी अन्य राज्य के बच्चे हैं, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन से मना नहीं किया जाएगा, बिल्कुल टिक लगा हुआ है, आप एग्जामिनेशन बिल्कुल दे सकते हैं, बट आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और राज्य के हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं, तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्राइवेट सीट दी जाएगी। बात समझ में आ गया? तो सर गवर्नमेंट सीट किसको दी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ जिनके पास यूके का डोमिसाइल है, यूनाइटेड किंगडम लंदन का नहीं, उत्तराखंड का डोमिसाइल है। तो जो भी उत्तराखंड के वासी हैं, वहां के डोमिसाइल रखने वाले हैं, सिर्फ उसको वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, बाकी बच्चे को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। कोर्सेज की बात करें कि ये जो हमारा HNBUMU है, ये कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड करता है, तो बेटा कोर्स तो बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, MBBS, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल। लेकिन हमको किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है सर नर्सिंग पे और पैरामेडिकल पे। बिल्कुल। अब नर्सिंग में क्या क्या कोर्सेज होता है? बीएससी नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है, MSc नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है सर? 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। जो लोग ANM और GNM कर रखे हैं, उनको अगर बीएससी नर्सिंग का डिग्री चाहिए तो वो 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से उनको बीएससी नर्सिंग का डिग्री मिल जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद अगर कुछ करना है तो आप MSc नर्सिंग कर सकते हो। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल भी 3 तरीके का होता है, बीएससी पैरामेडिकल, डिप्लोमा लेवल का पैरामेडिकल और MSc लेवल का पैरामेडिकल। लेकिन हमें क्या फोकस करना है? तो इस 2 चीज़ें पे। तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या है? लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये HNBUMU के अंदर आपको प्रोवाइड करने को मिलती है, नर्सिंग के अंदर और पैरामेडिकल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर कि एग्जाम मोड किस तरीके से होता है। क्या एग्जाम पेन पेपर पे लिया जाता है, OMR पे लिया जाता है, या कंप्यूटर पे लिया जाता है? तो बिल्कुल बेटा, जो आपका एग्जाम होता है वो ऑफलाइन की एग्जाम होती है। 2025 में हमने बच्चों को पढ़ाया है और हमारे पास 2025 का क्वेश्चन पेपर भी है जो बच्चे वहां से हमें भेजे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एकदम मन खुश हो जाता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है बेटा, पेन पेपर मोड होता है, यानी कि OMR दी जाती है आपको और OMR में आपको फिल करना होता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात की जाए बेटा तो एग्जाम ड्यूरेशन होता है 2 घंटा 120 मिनट। कितना होता है? 2 आवर्स। कितना होता है बेटा? 2 आवर्स 120 मिनट। बात समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया।
एग्जाम सिलेबस की बात की जाए कि एग्जाम में सिलेबस क्या आता है, मैंने आपको अभी से जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते हैं आपको बेटा मैं बता दूं, मेडिक जंक्शन एक ऐसा चैनल है जिसपे सारे के सारे एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं और मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर का पीएमसीएच पटना का। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जितने भी मेडिकल रिलेटेड एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल हो, चाहे वो सीयूईटी हो या किसी भी स्टेट का अपना एग्ज़ाम हो मेडिकल रिलेटेड, सारे में सिलेबस एक ही होता है 11th प्लस 12th एनसीईआरटी। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 11th प्लस 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो एक सिलेबस क्या है बेटा, 11th और 12th का एनसीईआरटी, जिसमें आपसे फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है और नर्सिंग एप्टीट्यूड। NA का मतलब क्या हो गया बेटा, NA का मतलब हो जाता है नर्सिंग, क्या मतलब हो जाता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग से रिलेटेड जनरल सवाल, जनरल नॉलेज जैसा ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न होता है बेटा एमसीक्यू टाइप। ठीक है, आपको एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके मल्टीपल 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, इसमें से एक कोई करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी 3 इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है बेटा, तो फिजिक्स में आपको दिए जाएंगे 25 सवाल, 25 सवाल आपको दिए जाएंगे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 50 सवाल और इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड में से 20 सवाल दिया जाएगा। तो टोटल आपको 120 सवाल दिया जाएगा और टाइम कितना दिया जाएगा बेटा, 120 मिनट। तो 120 सवाल के लिए 120 मिनट, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया जाएगा। चलिए मार्किंग स्कीम की बात करें तो टोटल मार्क 120 है, क्योंकि कितना क्वेश्चन है बेटा, 120 क्वेश्चन था, अभी जस्ट हम लोग देख कर आए हैं पिछले स्लाइड से। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +1 मार्क मिलता है, गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, गलत करने पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए HNBU MU का एग्जामिनेशन देने के लिए। तो बेटा आप 12th पास आउट होने चाहिए 2026 में, या 2026 में ही अगर आप 12th दिए हो या उससे पहले दिए हो, पास होने चाहिए आप 12th, जिसमें आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बिल्कुल मेडिकल का एग्जाम देना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 12th में परसेंटेज कितना चाहिए बेटा, 45%, जो हर बच्चों का आता है। अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपका 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, 40%। मिनिमम एज कितना होना चाहिए 2026 में, आपका 17 साल मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउड है। ठीक है, यहाँ के BSc नर्सिंग में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउड हैं, दोनों एलिजिबल हैं। अगर आप यूके के डोमिसाइल वाले हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट तो मिलेगी ही मिलेगी, प्राइवेट सीट भी मिलेगी, बट अगर आप अदर के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि बेटा आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्टार में लगा रहा हूँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आप अपने लोकल PHC से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप क्या करवा सकते हैं, मेडिकल फिटनेस बनवा के रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आपको क्या करना पड़ता है, ये ज़रूरत होता है। तो उस समय आप भागा दौड़ी करते रहिएगा, समय नहीं रहेगा। तो आप सभी बच्चों से एक गुजारिश है कि बेटा जितने भी लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, दे रहे हैं 2026 में, वो सारे के सारे लोग क्या कर ले, मेडिकल फिटनेस बनवा ले। अब चलिए ये तो रही बेटा HNBU MU के बारे में कि HNBU MU क्या है, 2026 में कैसे एग्जामिनेशन देना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें हमने बता दिया। सर तो क्या 2025 में आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई थी, 2026 में ऐसा करवा रहे हो कि कुछ? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने सही गेस किया। 2026 में और बेहतरीन तरीके से हम बेटा आपको करवा रहे हैं तैयारी। बिल्कुल 2025 में जैसे ही आपने एग्जाम दिया था उसके बाद से, यानी कि अक्टूबर से बेटा हमारा सेशन चल रहा है मेडिक जंक्शन के चैनल पे। अक्टूबर से ही पूरे MBBS स्टूडेंट की टीम आपको पढ़ा रही है, वो फिजिक्स पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है, बायोलॉजी पढ़ा रही है। आइए हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले मिलिए अभिजीत सर से, चेहरा बहुत खिलखिला सा है इनका, ये आपको मेडिक जंक्शन पे पढ़ाते हैं फिजिक्स, और प्लेलिस्ट का नाम है मोशन सीरीज। आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मोशन सीरीज में आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए आदित्य सर, अभिजीत सर दिख जाएंगे। ये आपको प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। बात समझ रहे हो आपको, मतलब आप सोचिए 30 चैप्टर है फिजिक्स में, 3000 क्वेश्चन, कितना 3000 प्लस क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे बेटा, और एग्जामिनेशन देने जाओगे तो 25 क्वेश्चन पूछेगा। वाह भाई बात क्या बात है, 1% से भी बहुत कम हो गया।
ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं होता है कि सीधे टिक मार दे, नहीं बेटा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा का पूरा थ्योरी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा फॉर्मूला, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक्स, लॉन्ग मेथड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। और ये जो मोशन सीरीज है ये बीएससी नर्सिंग, एम्स, नीट और सीयूईटी जितने भी छात्र हैं या 12th के भी छात्र हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये सारे के सारे नीट क्रैक किए हुए एस्पायरेंट हैं। इनकी अगर डेजिग्नेशन मैं बता दूं तो ये सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है बेटा, कहाँ पे, पीएमसीएच के अंदर। और इन्होंने नीट में कितना नंबर लाया था बेटा, इन्होंने नीट में लाया था 685 मार्क्स। इन्होंने नीट के साथ साथ जेईई भी क्वालिफाई किया है विथ 99.9 परसेंटाइल। बात समझ रहे हो, क्या तगड़े फैकल्टी हमारे फिजिक्स के। आइए इनके बाद हम आपको मिलाते हैं सौम्या सर से, जो आपको पढ़ा रहे हैं मेरिक जंक्शन के ऊपर केमिस्ट्री। और इनका जो प्लेलिस्ट है मेरिक जंक्शन के ऊपर उसका नाम है प्लैटिनम सीरीज। ये भी आपको 100 एमसीक्यू पर चैप्टर कराते हुए दिख जाएंगे बेटा। इनके एक एक क्वेश्चन में केमिस्ट्री को एकदम खतरनाक तरीके से याद करने वाला न्यूमोनिक्स मिल जाएगा। और मैं इनका डेजिग्नेशन बता दूं, ये भी बेटा सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, कहाँ पे, पीएमसीएच के अंदर, पटना के अंदर। और इन्होंने 685 मार्क्स आउट ऑफ 720 ला के नीट क्वालिफाई किया है। और ये अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। आइए मिलते हैं आदित्य सर से। इनको कौन बच्चा नहीं जानता है आदि सर के नाम से। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाते हुए आपको दिख जाएंगे पल्स सीरीज के अंदर। कहाँ दिखेंगे बेटा, पल्स सीरीज के अंदर। ये हर एक चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन करा रहे हैं। और बेटा ये जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना, वाह वाह वाह, बायोलॉजी एकदम घोर के दिमाग में डाल देते हैं। यानी अगर इनका 100 क्वेश्चन कर लिए ना तो एनसीईआरटी का कोना से एक क्वेश्चन निकाल के ये देते हैं। मतलब आपका एनसीईआरटी एकदम घोर के सतुआ जैसे पिला देते हैं, रसना जैसे पिला देते हैं। ठीक है बेटा, इनके एक एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट होता है और प्रैक्टिस का तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये भी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में 685 आउट ऑफ 720 इन्होंने स्कोर किया था नीट के अंदर। और ये अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, कहाँ पे, पीएमसीएच पटना में। बात समझ गए। तो हमारी जितनी भी टीम है, और मेरी बात की जाए तो मैं थर्ड ईयर हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कर ही चुका हूँ, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ पीएमसीएच पटना के अंदर। यानी मेरिक जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, चाहे जिस भी लेवल पे एग्जामिनेशन हो रही हो, बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, सीयूईटी की, नीट की, सारी एग्जामिनेशन की हम तैयारी करवाते हैं बेटा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे नीट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जेई क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए इसी के साथ आज हम पूर्ण विराम देते हैं इस वीडियो को। एक चीज़ और थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे 3 सीरीज तो चल ही रहा है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, जिसका टाइमिंग होता है 7 PM डेली। कितना बजे बेटा, 7 PM डेली। कब से कब, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है बेटा, मंडे से लेके सैटरडे तक 7 बजे शाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस लगती है। एक बार जाके आप चेक कर लेना। और संडे को बेटा, संडे को हमारा स्पेशल क्लास होता है जिसका नाम है मैराथन क्लास। ठीक है बेटा, ये संडे को होता है। टाइमिंग क्या है इसका सर, 1 PM से लेके 7 PM में। बेटा ये जो हमारा सीरीज़ होता है इसमें हम आपको 11th पढ़ा रहे होते हैं, और यहाँ जो सीरीज़ होता है यहाँ हम आपको 12th पढ़ा रहे होते हैं। यानी कि 11th और 12th दोनों पैरेलल में चल रहा है, जो किसी भी कोचिंग आपको नहीं करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उन तक शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको 2026 में एक एमबीबीएस स्टूडेंट का गाइडेंस चाहिए, एक एमबीबीएस स्टूडेंट से पढ़ना है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 5K सब्सक्राइबर का टारगेट है। जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए बेटा, क्योंकि हम भी चैनल को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं और स्टूडियो लाना चाहते हैं। उसके लिए हमारा 10 के सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल 5 के सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि जनवरी तक आप हमारा 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।